राकेश जी, अब आपकी बारी है। राकेश जी, आपने चारों को सुन लिया, मेरे भी थोड़े बहुत विचार बीच में सुन लिए। राकेश जी, आपको क्या लगता है, बोलिए, क्या बीजेपी सही कर रही है गद्दार बताकर राहुल को? अरे मैं तो सबको सुन के भाव शून्य हो गया हूं। कहां से शुरू करूं और कहां खत्म करूं। हाँ। वास्तविकता यदि देखी जाए तो मानक भाई ये है कि सरकार के गले में जो सांप पड़ा हुआ था उसको उतार के कांग्रेस ने अपने गले में डाल लिया, और अब भारतीय जनता पार्टी खुशी के मारे बीन बजा रही है, वो कांग्रेस को फुफकार रहा। यही सच्चाई है। जो 3 दिन के हालात थे उस हालात पे चर्चा करने की जरूरत नहीं है। एआई समिट को लेके जिस तरीके की परिस्थितियां बनी थी, व्यवस्थागत हो या जो भी हो, सरकार बैकफुट पे आ गई थी। कांग्रेसी पहुंचे अंदर भारत मंडपम के अंदर और दे धड़ाधड़ डांस किया, भांगड़ा किया, और उनके गले से सांप उतार के, टी शर्ट उतार के अपने गले में डाला और बाहर आ गए। अब भारतीय जनता पार्टी भाई धमाधम बीन बजा रहे, हाँ। और वो सांप इनके सिर पे खड़ा होकर फुफकार रहा है। वास्तविकता ये है कि आज राहुल गांधी जी को जो दोष दिया जा रहा है ना, मैं उनको बिल्कुल दोष नहीं देता। आज वो तीसरी अवस्था में खड़े हैं। वो तीसरी अवस्था है अपरिवर्तनकारी। पहली उनकी क्रांतिकारी अवस्था थी जब यूपीए गवर्नमेंट थी, सरकार के खिलाफ फैसलों में डट के खड़े हो जाते थे, अध्यादेश फाड़ देते थे वो। दूसरी अवस्था थी उनकी परिवर्तनकारी। जब 17 से 19 वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने कांग्रेस के, उन्होंने संगठन में आमूल चूल परिवर्तन के लिए कदम उठाया, और वो चाहते थे कि एक नई तरह की कांग्रेस खड़ी हो, लेकिन प्रयोग उनका विफल रहा। ये दोनों के बाद अब वो अपरिवर्तनीय स्थिति में पहुंच गए हैं। उनको जो कहा जाता है राहुल गांधी वो कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं, भाव शून्य स्थितियां हैं उनकी। उनको कहा जाता है नरवनी की किताब लेके आपको अंदर जाना है, राहुल गांधी पहुंच जाते हैं। इतना पैरा देखना है जो स्केच पेन से बना दिया जाता है, उतना बेचारे बोलते हैं। बाहर कहा जाता है आपको वीडियो बनाना है, राहुल गांधी जी वो करते हैं। राहुल गांधी जी का पार्टी के अंदर जो निर्णय लेने की स्थितियां थी, जो निर्णय वो लेते थे, जो आपत्तियां उठाते थे, वो कुछ भी नहीं सुनी गई। 24 का याद करिए, लोकसभा चुनाव में जब गठबंधन हुआ और आम आदमी पार्टी को सीट दे दी गई मध्य प्रदेश और गुजरात में, राहुल गांधी जी ने आपत्ति उठाई। क्या वो आपत्ति सुनी गई? ये तमाम ऐसे निर्णय थे जो राहुल गांधी को नजरअंदाज किया गया। इसलिए अब राहुल गांधी अपरिवर्तनीय स्थिति में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में खड़े हैं कि जो कोठरी में बैठे हुए कांग्रेस के लोग हैं, जो गाइड करते हैं, वो उस हिसाब से काम करते हैं। और मुझे लगता है उनकी ही तरफ से ये रणनीति बनाई गई कि भारत मंडपम के अंदर जहां पे ये कार्यक्रम हो रहा है वहां पे जाइए और जाके ये ऐसा प्रदर्शन करिए कि विश्व में एआई समिट को लेके जो समीक्षा छपनी है उसमें पहली हेडलाइन कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की छपे। पर गद्दार कहना तो गलत है ना राकेश जी? एलओपी को गद्दार कहना सही है क्या? देखिए, इस देश में 140 करोड़ नागरिक जो रहते हैं, जो मूलतः भारतीय हैं, उनमें ना तो कोई देशद्रोही है ना कोई गद्दार है। क्या है ना, अब आप आधुनिक युग में आ गए हैं, और आधुनिक युग में जब विरोध के लिए गूगल में सर्च करते हैं तो उसमें गद्दार टाइप के शब्द आ जाते हैं, उसी को पोस्टर छाप के आप खड़े हो जाते हैं। देशद्रोही शब्द आपको बहुत अच्छा लगता है तो आप पोस्टर छाप के खड़े हो जाते हैं, उसी टाइप से जैसे टी शर्ट छाप के पहुंच गए अंदर। तो दोनों पक्षों की मैं बात कर रहा हूं, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। नहीं राकेश जी, एक सेकंड। दोनों ना राकेश जी, एक सेकंड। अभी विनोद जी ने क्या कहा, इस तरह का माहौल बनाने का नतीजा गांधी जी की हत्या के रूप में सामने आया। आखिरकार कई हमले हुए उनमें, क्योंकि उनको हिंदू विरोधी कहा गया। आपको भी लगता है बीजेपी उस तरह का माहौल जाने अनजाने बना रही है और कहीं कभी कुछ हो सकता है? देखिए, 1947-48 की बात 2026 में नहीं करना चाहिए। तब की पॉलिटिक्स ऐसी नहीं थी जो आज की पॉलिटिक्स है। तब की पॉलिटिक्स में और आज की पॉलिटिक्स में हमने भी तो थोड़ा बहुत पढ़ा है, मैं बहुत ज्यादा किताब उताब पढ़ा नहीं हूं, जो थोड़ा बहुत पढ़ा हूं, तो 47-48 की पॉलिटिक्स और आज की पॉलिटिक्स में, जैसा भी विनोद जी ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू जी के और सरदार पटेल जी के बीच में मित्रता और मतभेद दोनों था। तो कभी सरदार पटेल ने बैनर लेके सरदार पटेल खड़े नहीं हुए, या सड़क पे खड़े होकर कभी कोई बुरा भला नहीं किए। 2008 की जो बात की गई है, 2008 में मैं लेफ्ट पार्टी कवर करता था, यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह जॉर्ज बुश से एग्रीमेंट किए न्यूक्लियर डील पे। लेफ्ट पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी तो विरोध में कहीं थी ही नहीं,
क्योंकि आधा तो भाजपा भी समर्थक मानी जाती है ना अमेरिका की। उस समय यह आरोप लगाया गया कि विपक्ष में होते हुए भारतीय जनता पार्टी विरोध नहीं कर रही। लेफ्ट पार्टी अकेले कांग्रेस के खिलाफ खड़ी थी, समर्थन भी कर रही थी और विरोध भी कर रही थी, अकेले लेफ्ट पार्टी। भारतीय जनता पार्टी तीसरे पायदान पे थी। तो ऐसे में उस समय पे भी इस टाइप का विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। मेरे कहने का तात्पर्य ये, लेफ्ट पार्टी भी कहीं पे ऐसी जगहों पर किसी भी ऐसे आयोजन में जाके, जबकि प्रदर्शन और आंदोलन का मुझे लगता है लेफ्ट पार्टी से बड़ा किसी पार्टी का इतिहास नहीं है। वो आंदोलन के लिए मास्टरी है, पीएचडी है उनके पास, तब भी उन्होंने इस टाइप का प्रदर्शन नहीं किया जैसा भारत मंडपम के अंदर कांग्रेस, युवक कांग्रेस के लोगों ने किया। और ये युवक कांग्रेस के लोगों का प्रदर्शन साफ तौर पे मैं बोल सकता हूं मानक जी कि इससे भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी की छवि पे कितना असर पड़ा वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि भारत की छवि पे असर पड़ा है पूरी दुनिया में, क्योंकि वहां 125 देश के प्रतिनिधि मौजूद थे और 125 देश के प्रतिनिधि देख रहे थे कि AI समिट क्या हो रहा है, क्या निर्णय हो रहा है, किस तरह की परिस्थितियां निर्मित हो रही। तो पूरी दुनिया की नजर भारत मंडपम पे थी। वहां कांग्रेस के विरोध का तरीका एकदम अनुचित कहा जा सकता है। ऐसा विरोध नहीं करना चाहिए। आगे भी राजनीतिक दलों को इस तरह के विरोध से बचना चाहिए। ठीक है, ओके। सतीश जी कुछ कहना